नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जब हम बात करते हैं कि खुशियां कैसे आती हैं, तो एक इंसान अगर आपकी जिंदगी में जब आप खासकर बड़े दुखी हों और आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, तो उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। और आज के दौड़ती भागती जिंदगी में ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एज अ प्रोफेशन भी अपनाते हैं। अब सोचिए ना कि अगर आप बड़े दुखी हों और एकदम से आप टीवी पर कुछ ऐसा कॉमेडी शो देख लेते हैं, तो आप अपने आप में हंसने लगते हैं और आपके साथ आपके घर वाले भी हंसने लगते हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत है जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं और हर एक फील्ड की उनको जानकारी है और बहुत सारे लोगों की मिमिक्री भी करते हैं। तो ये कह सकती हूँ कि कंप्लीट पैकेज है वो। तो और एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो आज मैं करूंगी विकास की बात। जी हाँ, मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ उनका नाम भी विकास ही है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं विकास जी के पास और जानते हैं उनसे कि कैसे शुरू हुआ उनका ये सफर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, ये आपने चांस दिया आपसे मुलाकात करने का, आपके जरिए कई मित्रों से जुड़ने का, श्रोताओं से, तो हम बहुत ही मैं आभारी हूँ। और क्या कहूँ भाई, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई। और आप लोगों को साथ करके धनराशि प्राप्त हो और इतनी दुआएं मिले आप लोगों को कि दुनिया में जितने भी लोग हैं आप उनमें बहुत ही फेमस हो जाए और आपका ये जो शो है दिन दुगने रात चौगनी तरक्की करे। हाँ, तो मेरा ये जो सफर है, एक्चुअली मैं कॉलेजेस में करता था पहले दोस्तों के बीच में आवाजें निकालने का, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर मेरे गुरु है सुदेश भोसले जी, उनकी मिमिक्री देख देख के, सुन सुन के आई पिक्ड अप फ्रॉम द शॉर्टकट। फिल्म स्टार्स को तो नहीं देख के सीखा, उनसे सीख लिया। फिर थोड़ा बहुत जम गया मुझे, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट कंपनी आफ्टर कॉलेज। तो मेरे कॉर्पोरेट कंपनी में आई वाज वर्किंग एज अ ग्राफिक डिजाइनर में इन एन ई लर्निंग कंपनी। वहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट्स में वॉइस ओवर्स की काफी जरूरत थी, तो आई स्टार्टेड डूइंग वॉइस ओवर्स बिकॉज थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा था। तो एक रिक्वायरमेंट में फिल्म स्टार्स की आवाजें चाहिए थी, तो आई गिव इट। काफी सारे उन्होंने एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाए थे, एनिमेटेड फिल्म्स के जरिए कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए थे कॉर्पोरेट कंपनीज में लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के लिए। तो जी। तो उसमें से वैसी आवाजें दे दी एंड कॉन्फिडेंस हुआ। देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। बट काफी सारे चैरिटी शोज हो गए स्टेज पे, सीनियर सिटीजन प्रोग्राम होते हैं, फंड रेजिंग कम्युनिटी के होते हैं, ऐसे सब शोज में से फिर आगे आते आते फिर ट्विटर पे स्पेसिस पे, फिर यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस डाले, और अभी ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे स्पेसिस में अभी ये सब चल रहा है। और ट्विटर पे क्योंकि आप शक्ति कपूर के नाम से या ट्विटर हैंडल बना रखा है, तो मैं अब जो आगे सवाल आपसे पूछूंगी, मैं चाहूंगी कि शक्ति कपूर की आवाज में ही आप उसका जवाब दें। तो कभी बचपन में आपको ख्याल आया कभी किसी की मिमिक्री करने का? बचपन में नहीं आया था, फिल्में बहुत देखता था। मेरे डैड बहुत फिल्म के शौकीन थे, उन्हें बचपन से, मेरे पिताजी को फिल्मों का बहुत शौक था। अपने दादा के हाथ, मेरे दादा के हाथ से मार खाते, लेकिन वो स्कूल बंक करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो। तो वो फिल्म का थोड़ा बहुत आपके ना ऊपर उनसे कितना आया था। इम्पैक्ट पड़ा? बहुत बहुत मतलब वो बहुत ही फिल्में देखते थे घर पे भी वक्त निकाल के, तो मैं भी देखता था साथ में। तो उस हिसाब से तो बचपन से ऐसा मिमिक्री का शौक नहीं था, बट फिल्मों का वो कैरेक्टर वो सब दिमाग में था, एंड वो कॉलेज के बाद थोड़ा खुलने लगा था वो। और इसी को शक्ति कपूर की आवाज में कैसे बोलेंगे आप? डक चक डक चक डक चक आ आओ ललिता, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा शर्ट बजा के, तब मुझे फॉलो करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आके फॉलो करूंगा और तुम्हें स्पेसिस पे से, ट्विटर पे से उठा के ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। आओ। और अगर मैं बात करूं सदी के महानायक की, जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी जो हमारे देश में हालात हैं कुछ बिगड़े से हुए हैं। आपने देखा होगा कि रामनवमी पर कुछ अटैक हुए और बहुत सारी बातें हुई। अगर सदी के महानायक मंच पर हों और इस किस्से को अगर बयां कर रहे हों तो कैसे करेंगे? अगर ये सवाल मुझे कौन बनेगा करोड़पति में पूछा जाए तो मैं कहूंगा, देखिए, 1 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच गए आप, और 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर। तुष्टिकरण के राजनीति पे हो रही है, सनातन धर्म पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन ए,
कुछ नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, न्यूज चैनल पे ये टीवी डिबेट्स देख के गुस्सा करेंगे, गालियां देंगे। ऑप्शन सी, जितना भी ज्ञान है अपने घर वालों के ऊपर बरसाएंगे। या ऑप्शन डी, अब जाके वोट करेंगे, सही नेता को चुनेंगे और अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो फिर कौन सा चॉइस इस्तेमाल करना चाहेंगे? लॉक करें? बहुत सही। और आप जैसे कि मिमिक्री में तो इंटरेस्टेड रहते ही हैं, करते भी हैं, और इसके अलावा कॉमेडी भी करते हैं। लेकिन आपने अभी, मैं अगर बात करूं यूपी के इलेक्शन की, योगी जी की, तो आपने एक गाना भी गाया, बकायदा वीडियो भी आपका बना हुआ आपके यूट्यूब में भी, और उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है, मैंने खुद भी देखा है। तो वो ख्याल कैसे आया आपको? अमिताभ बच्चन जी की जो फिल्म है मैं आजाद हूँ, वो उसी का गाना था, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं जब स्पेसिस में मैं मिमिक्री करता हूँ तो अमिताभ जी के गाने बहुत गाता रहता हूँ, उनकी आवाज में कोशिश करता हूँ। ये भी एक सुदेश भोसले जी से पिकअप करने की कोशिश की है मैंने। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद था। मुझे पता, वो लिरिक्स में मुझे लगा कि ये पॉलिटिकली एक मैसेज इसमें से दिया जा सकता है। रिकॉर्ड कर लिया और खुद ही वीडियो बना के ऑडियो सब एडिट करके उसमें मिक्स करके फिर घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के छोटे से डिजिटल कैमरे से शूट कर लिया खुद को ही, और फिर म्यूजिक वीडियो बना दिया उसको एडिटिंग में सब बैकग्राउंड सब डाल के। आई वेंट एंड रिकॉर्डेड इट सॉन्ग। इट वेंट लाइक, इतने बाजू इतने सर गिन ले विपक्ष ध्यान से, हारेगा हर प्रश्न विपक्ष जब जुड़ जाए हम जी जान से। तो लिरिक्स को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया मैंने उस ओरिजिनल गाने के हिसाब से और अपना मैसेज जोड़ दिया और एक म्यूजिक वीडियो बन गया उसके पीछे। तो कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी बन के आपने पूरा ये वीडियो बनाया। या कंप्लीटली। लॉकडाउन में यही काम किया मैंने। लॉकडाउन में मैं बताता हूँ, मेरे को देखो, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, तो फोटोशॉप पे मैं काफी काम करता रहता हूँ। तो बहुत ज्यादा मेरे को एडोब प्रीमियर जैसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा। इट्स जस्ट मूविंग इमेज, ये स्टिल है। बेसिक्स तो समझ में आते थे, बट फिर भी इधर लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, खुद के वीडियोस बनाता था मैं। फिर अच्छे से उसको कैसे एडिट करे, तो मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख देख के, टाइम था तो कैचअप कर लिया फिर। तो देन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। मतलब यूटिलाइज किया आपने लॉकडाउन का? हाँ जी, हाँ जी। और अगर मैं बात करूं वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, तो आपने कभी एडवर्टाइजमेंट इतने सारे होते हैं, उसमें कभी ट्राई किया आपने? किया तो है बट उतना नहीं। 2-4 असाइनमेंट्स किए थे मैंने। ऐसा कि आपके शोज कहाँ कहाँ होते हैं? ज्यादातर स्टेज पे ही होते हैं और ज्यादातर शोज मैंने मुंबई में किए हैं। और जैसे मैंने कहा था, सब चैरिटी इवेंट्स होते हैं, मतलब ज्यादातर किसी कम्युनिटी फंड रेजर है, किसी के सीनियर सिटीजन के लिए कुछ शो करते हैं, कुछ लोग वो स्पेशली डिसेबल्ड जो होते हैं उन लोगों की एक सोसाइटी के लिए भी शोज करता था मैं। उन लोगों के लिए फंड रेजिंग करते थे, स्पेशली डिसेबल्ड लोगों के लिए भी। तो मॉल्स में जाके वो लोग बुक करके ओपनली वो लोग करते थे फंड रेजिंग के लिए। तो ऐसे सब पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा है मेरा। बट दे मोस्टली भी नॉन कमर्शियल, मतलब लोगों की दुआएं मिली, आशीर्वाद मिले, लोगों की हंसी मिली, पर पैसा नहीं मिला। बट दैट्स ओके। और अगर आपको कभी एमपी में इनवाइट किया जाए तो आएंगे आप? जरूर जरूर, 100%। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी अपनी एनजीओ भी चलती है और हम लोग अभी दिव्यांगजनों के साथ काम भी कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर आपने इन लोगों के लिए किया कुछ, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि इनके लिए अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अभी प्लान आउट कर रहे हैं, और इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देंगे। कोई नहीं, आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू असिस्ट यू इन दैट। मैं उसमें जरूर आपकी सहायता करूंगा। अगर किसी का कुछ अच्छा होता है, अच्छे कार्य के लिए कुछ पुण्य का काम हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका आशीर्वाद भी मेरे लिए एक सबसे बड़ी पेमेंट है जी। तो मैं यहाँ पे आपके बारे में बताऊंगी भी, और जो निशक्त जन यहाँ पर मध्य प्रदेश के कमिश्नर हैं उनसे जिक्र करूंगी आपका। और साथ ही मैं चाहूंगी कि उनकी तरफ से आपको इनविटेशन आए, क्योंकि यहाँ दिसंबर में बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होता है, और साल भर जो हमारे दिव्यांग जन है वो कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उस दिन वो लोग बकायदा मंच पर होते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जिनको मतलब सुनाई नहीं देता, लेकिन वो ताल पर वैसे ही डांस करते हैं जैसे एक नॉर्मल डांसर करता है। तो वो भी कहते हैं कि भगवान की एक नियामत है, और अगर ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कार्य करते हैं तो ईश्वर वाकई में हमें आशीर्वाद देता है। और यही कारण है कि आज आपको सोशल मीडिया पर इतना प्यार मिलता है, और जब खासकर आप ट्विटर पर जुड़ते हैं स्पेस में, तो अगर कहीं कुछ कहते हैं ना कि मूड ऑफ जैसा रहता है, तो आपके आने के बाद एकदम माहौल जो है ना, वो एकदम से खुशी में तब्दील हो जाता है। कैसा लगता है फिर आप?
वो अच्छा एक्चुअली होता क्या है ना कि ट्विटर में देखिए काफी सारी चीजें होती है, लोग अभी आजकल बिटकॉइन बिटकॉइन भी करते हैं जिसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ज्यादातर दो चीजें होती है। एक तो नॉर्मल जी। गपशप होती है, एंटरटेनमेंट, जो लोगों को गाना गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, गाते हैं, बातें करते हैं बहुत सारी। एक वो होता है, एक हार्डकोर पॉलिटिकल होता है, या कोई टॉपिकल होता है। जब कोई टॉपिकल चीज होती है तो बहुत सीरियस डिस्कशन होता है, सब लोग बोले जाते हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। ऐसे में जब अचानक से कोई अमिताभ बच्चन आ जाता है, मिथुन या कोई ऐसा आ जाता है, तो सब जाग जाते हैं, मतलब ऐसे आ जाता है। हाँ यार, मतलब चल रहा है कि ये समस्या है देश में, सब जुड़ते नहीं है, कैसे करेंगे, ये सब चल रहा है। फिर बीच में आ जाता है, ए क्या रे, अरे नारियल पानी पी ले, अरे उसके बाद में अभियान चलाएगी, सबको पिंग पोंग कराएगी, देख कैसा जुड़ती। वो मतलब पूरा ट्रैक चेंज हो जाता है। मतलब व्हेन यू प्रेजेंट दैट सेम थिंग इन अ ह्यूमरस वे, इन अ डिफरेंट वे। जैसे कि नाना पाटेकर साहब को मैं लेके आता हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक और चुनाव आ गया, अभी भी बटे रहोगे, घर पे खाना खाओगे, मैच देखोगे, वनडे देखोगे, सो जाओगे, वोट देने नहीं जाओगे। इसी तरह से घटिया सरकारें चुनते रहोगे, ऐसे ही बेकार सरकार है क्योंकि तुमने वोट नहीं दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम वोट नहीं करोगे, तुम्हारे पड़ोसी जाके तुम्हारे लिए वोट डालेगा। मोहल्ले में आग लगती है तो सारे घर जल जाते हैं, तुम्हारा घर भी जलेगा। तो व्हेन आई गो दैट वे, जैसे मैं उस ट्रैक पे चला जाता हूँ तो लोग सुनते हैं। अक्षय कुमार को भी आप कुछ अक्षय कुमार की आवाज में कैसे से बोल रहे हो बाबू भैया, लोग बड़े ही सुस्त लोग हैं, वोट नहीं देंगे, देखना जाके बुफ पे जाके ऐसे घर में बैठे रहेंगे, फिर शिकायत करेंगे कैसी सरकार आई है बाबू भैया। लोगों को सोशली अवेयर, हाँ नहीं, सोशली अवेयर करने के लिए एक अच्छा तरीका है, आप एंटरटेनमेंट को मिक्स करके यू कैन मेक पीपल रियलाइज। हार्डकोर विदाउट लेक्चर दिए बिना, हार्डकोर ज्ञान दिए बिना, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है, लोगों के ऊपर चला जाता है। हर किसी को अच्छा लगता है मैं बोलता रहूं, लोग सुनते रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट आप उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स करके लाइटली अगर उसको डिलीवर करोगे तो सुनेंगे, तो समझेंगे भी। अच्छा, मैंने देखा है कि स्कूल से लोग जो होते हैं, स्टूडेंट स्पेशली, वो कुछ मिमिक्री करते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, और उसके बाद जो कैरियर की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब जो है उनकी जो हॉबीज है उसको ब्रेकआउट कर देते हैं और फिर अपने करियर पर लग जाते हैं। तो अगर कोई मिमिक्री या कॉमेडी में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी चाहिए और आगे भी उसको करियर के रूप में? मैं कॉलेज में करता था, लेकिन मैंने फ्रीली बाहर नहीं किया, एंड देन फिर मैं भी दूसरे चक्कर में काफी साल मैंने आई डिड नॉट डू दैट। ये तो फिर एक मौका आया कि इन द लाइन दैट आई वाज वर्किंग इन प्रोजेक्ट में मौका आया कि कुछ वॉइस ओवर्स करने का, तो पहले नॉर्मल वॉइस ओवर्स फिर कैरेक्टर्स आए, सो आई डिड दैट। उसमें मिथुन, मुन्ना सर्किट, जय वीरू, वैसे वाले कैरेक्टर्स थे। इंडस्ट्रीज में कोई सुपरवाइजर है सॉल्ट मैन में, कोई कोल खदान में वर्करों को सेफ्टी सिखा रहा है तरीके, एनिमेटेड फिल्म में। सो आई गॉट अ चांस एंड देन आई गॉट इट। बट माय सही, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उस चीज को छोड़ो मत, पैशन। नॉट जस्ट मिमिक्री, काफी लोगों में कुछ सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कोई गिटार अच्छी बजाता है, काफी लोग में टैलेंट इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन क्या रोजी रोटी के चक्कर में हो जाते हैं। करते रहो, जैसे कि सैटरडे संडे, अगर आप सैटरडे संडे ओवर टाइम कर रहे हैं, सैटरडे हाफ डे में काम कर रहे हैं आप, माहौल लाइट होता है उस वक्त में, आप जैसे कि फ्राइडे को एट द एंड ऑफ द डे आप कैंटीन में बैठते हो, वहां जाके गाओ, वहां जाके परफॉर्म करो, दोस्तों को एंटरटेन करो। जस्ट डोंट गिव अप, आप उसको बंद मत करो, उसके सिंक में रहो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम इतना स्ट्रेस फील्ड काम करते हैं ना, दिस एक्चुअली विल बिकम आपका स्ट्रेस कम कर देगा। आपके लोग भी आसपास जो दोस्त है वो लोग भी स्ट्रेस में काम करते हैं, उनका भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। मैं फिर अपने ऑफिस में ये आवाजें निकाल निकाल के थोड़ी बहुत करता था, लोग फ्रीली हो जाए, लोग अच्छा महसूस करते थे, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं पिछले अभी लॉकडाउन के टाइम में कुछ ऐसी चीजें हो गई, मैं बहुत ही डिप्रेशन वाली स्थिति में आ गया था, बट ये स्पेसिस में मैं करता था तो मुझे भी अच्छा लगता था। मुझे उनको उनको अच्छा लगता था, कहीं मैं अपना स्ट्रेस भूल जाता था कुछ पल के लिए। इट हेल्प मी डील ऑल्सो, मुझे भी ऐसी कुछ सिचुएशन को मैं अच्छे से फेस कर पाया। अदरवाइज मैं अगर उसी चीज में उलझा रहता तो शायद पता नहीं क्या मेरा दिमाग का हाल होता, या पता नहीं क्या कर कुछ हो गया होता। तो ऐसे ऐसे माहौल में अगर आपका ये चीज आप कंटिन्यू रखते हैं तो वो इन अ वे आपको एक, जैसे आप योगा या मेडिटेशन करो, इन अ वे इट हेल्प्स आपको, अंदर से वो मदद भी करता है। वो अब उसको छोड़ो मत, और यू नेवर नो कभी कहाँ आपको मौका मिले, कहाँ आपको चांस मिले, यू नेवर नो। तो यू शुड नेवर गिव अप ऑन दैट। तो बस तैयार, आप सिंक में रहो, सिंक में रहो, और यहाँ आप परफॉर्म करते रहो। अगर किसी की नजर पड़ गई तो ठीक है। अभी सिंगर्स लोगों के लिए तो काफी है, रियलिटी शो, इंडियन आइडल है, ये वो है, डांसर्स में भी इतना कंपटीशन है, ट्राई करते रहो, कहीं ना कहीं अगर नसीब में होगा तो। कि आने वाले दिनों में अगर टीवी पर ऐसा कुछ रियलिटी शो होगा, लाइक आपके लिए जैसे कॉमेडी है या मिमिक्री है, तो उसमें विकास जी जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, आई थिंक।
मैं जरूर करूंगा, अगर चांस मिला तो जरूर करूंगा। वो मैंने एड फिल्म में बहुत पहले एक एड फिल्म में मैंने ये वीरू का रोल किया था, स्पूफ फिल्म, जी स्पूफ। स्लाइस और मैंगोला ये दोनों मर्ज हो गए थे। स्लाइस अलग था पहले, मैंगो ड्रिंक और मैंगोला लगता है, वो टेक ओवर कर लिया एक ने दूसरे पे, मर्ज हो गए। जी तो वी डिड अ स्पूफ फिल्म। स्पूफ फिल्म वो था जो जैसे शोले का एंड होता है ना, वो मरा पड़ा मरने वाला है जय, और वीरू आता है जय जय जय, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता जय। वीरू, वीरू ये कहानी तो खत्म हो गई वीरू, तुम अपने दोस्त की कहानी मत बोलना, ऐसा मत करो जय। ये सीक्वेंस चल रहा है, और वो सिक्का जो होता है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सिक्का तो सिक्के की जगह क्या है, वो बॉटल निकालता है माजा की, देखता है एक जी तरफ माजा का लोगो है, एक तरफ स्लाइस का लोगो है, घुमाता रहता है वो कंफ्यूजन में। वीरू फिर बोलता है जय, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया जय, स्लाइस से मैंगोला थी, बात तूने मुझसे छुपा के रखी, मुझे कसम मत कर रखू उनकी। सो वी डिड दैट फनी स्पूफ थिंग, तो आई डब फॉर सनी देओल आल्सो इन अ कपल ऑफ एड्स। वो शूट करके लंदन चले गए, डब करके, क्लाइंट को कुछ झटका बैठ के नहीं, मेरे को लाइंस चेंज करनी है, एक दो लाइन के लिए आप उनको वहां से बुला नहीं सकते। तो मेरा दोस्त था डायरेक्टर, उसने मुझे बुला लिया, भाई आजा, कॉलेज का डायरेक्टर था वो, जमाने का फ्रेंड था वो, ही इज डायरेक्टेड कपल ऑफ गुड फिल्म्स। उसे बुला लिया, भाई तो आजा, तू जो कॉलेज में करता था ना, अभी मेरी गले पे आके बैठा हुआ है क्लाइंट, तू ये मेरे को निकाल सकता है, मेरे को सनी की लाइनें चाहिए दो चार, आजा। बोला ठीक है चलो। तो वैसे वैसे कुछ किया है या। और आपकी फैमिली में कौन कौन है विकास जी? मॉम है, मैं हूँ। मॉम और आप हैं, और इसके अलावा मतलब शादी वगैरह नहीं की आपने? लाइफ ऐसी है। चलिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आप मोदी जी को पसंद करते हैं, ट्विटर पे मुझे पता चला, और योगी जी को भी पसंद करते हैं, और जैसे कि योगी जी आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से ज्यादा फेमस हैं, तो अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया कि भाई बहुत दिन हो गए आपकी आवाज में मैंने योगी जी को नहीं सुना या मोदी जी को नहीं सुना, और वो बड़ा डिप्रेस है, तो कैसे आप उनकी आवाज में कह सकते हैं उसका जो स्ट्रेस है उसको कम कर पाएंगे? मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बुलडोजर जो है, क्या वो चलना चाहिए कि नहीं, चलना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ही कुछ कर लेंगे। मेरा फेवरेट स्किट है पॉलिटिक्स पे, कादर खान शक्ति कपूर बाप बेटे। सो आई लव कादर खान साहब अ लॉट। वो पॉलिटिक्स समझाते हैं अपने बेटे को, नालायक बेटे को, वो कैसे सुनना समझाते हैं चाहेंगे। पॉलिटिक्स को। तो ये जय वीरू को अपील कर रहा है कि मेरे बाप को मार डालो, बहुत पैसा है लेकिन कंजूस मेरे को कुछ देता नहीं है, और वो पॉलिटिशियन है उसका बाप, तो उसको उसके फिर ठिकाने लगा। तो इस तरह चलता है, आओ डक चक आ, तुम दोनों एक काम करो, मेरे बापू को मार दो, मेरे बापू के पास बहुत सारा माल है, जो भी माल मिलेगा आधा आधा बांट लेगा सिटी पे जाके, आओ। बकरी के बेटे से जन्मे गद्दारी के पौधे, लानत है तुझ पे, तुम मेरी औलाद नहीं हो सकते। मैं जानता था तुम ऐसे कोई नीच घटिया गिरी हरकत करोगे भगवान के भजन से, इसलिए दौलत की जगह पुराने फटे जूते ले आया हूँ। मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूँ, मुफ्त में आइडिया देता हूँ, भगवान के भजन से सोचो कुछ, करो कुछ, देखो कुछ, दिखाओ कुछ, बोलो कुछ, हो जाए कुछ, समझे कुछ। इसी को राजनीति कहते हैं। अगर लोगों को ध्यान भटकाना है तो मुद्दा खड़ा करो, कहीं हिजाब का मसला खड़ा करो, कहीं यह कर डालो, कहीं वो कर डालो, कहीं पे कुछ कर डालो। इसी तरीके से राजनीति करो, बांटो, जियो, तोड़ो, ऐश करो, खाओ। तो इस तरीके से। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं में? बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा। तो अगर इन फ्यूचर आपको कभी भविष्य में कभी मौका मिले कि आपको मतलब पॉलिटिक्स में लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप आना चाहेंगे राजनीति में? डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि जैसे आप मंच पर जाएंगे तो पब्लिक को बांध लेंगे। चलो अच्छा, ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया होगा। क्योंकि सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, कई बार क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है तो सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, और बेसिकली क्या है कि उन योजनाओं के बारे में बहुत कम ये लोग बोलते हैं, अपने फिल्मों के डायलॉग ज्यादा बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में मौका दिया जाता है और आप मंच पर होंगे, तो मच बेटर आप उन योजनाओं के साथ साथ युवाओं को जागरूक कर पाएंगे। क्या कहते हैं?
युवाओं को तो जागरूक होना चाहिए। बहुत ही सवाल अच्छा किया है। और ये अगर इस तरीके से अगर उनको, मैं अभी भी मैं मतलब पॉलिटिकल स्पेसेस में जाता हूँ ना, मतलब पॉलिटिकल नहीं, जनरल स्पेसेस में भी ना, तो क्या होता है कि लोग आवाज सुन के फॉलो कर लेते हैं, वो हालांकि वो सिंक में नहीं होते हैं, बट देन माई रीच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देन दे सी माई ट्वीट्स, वो मुझे मेरे पीछे पीछे आ जाता, तो किसी पॉलिटिकल में भी होता हूँ, अगर किसी टॉपिक पे भी होता हूँ, बात कर रहा हूँ, तो आ जाते पीछे, तो थोड़े बहुत दो शब्द उनके भी कान में पड़ते, तो वो लोग भी सोचते। आजकल के जनरेशन में एक ही प्रॉब्लम है, वो लोग या तो बहुत ही तेज रफ्तार से करियर के पीछे भाग रहे हैं, या तो रियलिटी शोज के पीछे, बिग बॉस के पीछे उनके पास बहुत समय, ट्रेंड आप देखेंगे, इतना वो लोग क्रेज है बिग बॉस के स्टार के पीछे, ट्रेंड करते बैठते, आईपीएल के पीछे ट्रेंड है, बट आसपास का माहौल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले रहे उस मामले में, उनकी समझदारी भी नहीं है उनमें उतनी। तो आगे चल के अगर देश को सही दिशा में ले जाना, तो वो समझदारी से वोट करे, बहुत जरूरी है। वो इस ये सब भी करते रहे, लेकिन जिम्मेदारी से वो चीज पे भी ध्यान दे, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर मैं, इफ आई कैन रीच आउट टू यूथ। तो विकास जी को क्या लगता है, जो आज का यूथ है वो लिफ्ट में जाना ज्यादा पसंद करता है एज कम्पेयर टू सीढ़ियां, और इसके अलावा बहुत जल्दी जल्दी उनको ऐसा लगता है कि करियर मिल जाए, मतलब कि उन्होंने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन उसके बाद उनकी जॉब हो जाए या कॉलेज कैंपस में उनका सिलेक्शन हो जाए, आफ्टर दैट वो अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते। बट प्रॉब्लम ये है कि आज स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर हम जॉब की बात करें, एक चीज की कमी हो जाती है। जैसे हम बचपन की, मैं अपने अगर बचपन की बात करूं तो हमको एक क्लास होती थी जिसमें हमको सोशल, आपका जो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक नैतिक शिक्षा का जो ज्ञान होता है ना, वो दिया जाता था। आज क्योंकि अब न्यू पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत कुछ एड ऑन हो रहा है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपका नाम विकास है और नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये विकास की बात करते हैं, तो बच्चों के जो कह सकते हैं मेंटल लेवल है, उसके विकास के लिए और उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनको बचपन से, मैं कहती हूँ वीक में एक बार एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें उनको ये बिहेवियर बताया जाए कि आपको अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको अगर आप बाहर हैं स्कूल के, तो आपको रोड पर अगर आप चल रहे हैं इन केस, तो आपको कैसा अपना बिहेवियर रखना है, आपको अपने कलीग्स के साथ आगे जाकर कैसा बिहेवियर रखना है, मदर फादर आपसे मिलते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना है। क्या बोलते हैं आप? राइट, ये सब भी करना नहीं, और ये सब इसके साथ और भी कुछ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की हमारी जो जनरेशन है, उनका उनका कसूर नहीं है। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, स्कूल में भी, एजुकेशन में पीयर प्रेशर इतना, लोड इतना, करियर में इतना प्रेशर है, इतना रैंक आना चाहिए, इतना ये आना चाहिए, मेरिट में ये आना चाहिए। आज की तारीख में आप 95%, हमारे टाइम हम मैं जब स्कूल में था 95% आ गया तो यू कुड बी एन एमबीबीएस डॉक्टर, आपको कहीं भी फट करके एडमिशन मिलेगा। आज तो 95% में अच्छी आर्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि स्कूल में इतिहास भी सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, काफी सारी चीजें छुपाई जाती है, उनको अपने कल्चर के बारे में भी पता नहीं, उनको अपने इतिहास के बारे में पता है। जिसको अपना इतिहास पता नहीं, वो अपना भविष्य क्या देखेगा? भविष्य और वर्तमान के लिए वो इतिहास पे ही होती है। अगर आपको इतिहास, तो इसकी वजह से डिस्टॉर्शंस भी है काफी, उनके माइंड में काफी सारा जहर भरा गया कुछ चीजों को लेके, अपने ही धर्म को लेके, अपने ही कल्चर को लेके। तो ये जब तक बैलेंस नहीं होगा, दे विल नॉट बी एबल टू करेक्टली वो स्ट्रेस के साथ ना डील कर पाएंगे, ना खुद को पहचान पाएंगे, ना वो करेक्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे आगे चल के फिर वो स्ट्रेस में, ये सब चीजों की भी आवश्यकता होती है। तो आई थिंक ओवरऑल हर चीज पे ध्यान देना होगा बचपन से। बच्चों को ना शिवाजी की कहानी सुनाई जाती है, ना राणा प्रताप की कहानी सुनाई जाती है। शायद रामायण की कहानियां भी माँ बाप ने सुनाना बंद करते, उनके पास वक्त ही नहीं है, आया के पास छोड़ देते हैं, सबको नौकरी है, अपनी किटी पार्टी जो भी अपनी सोशल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, वक्त ही नहीं है। तो बच्चों के पास वो पहले जो हमारे दादा दादी, न्यूक्लियर फैमिली से दादा दादी हमें सुनाते थे, वो भी नहीं रहते हमारे साथ, काफी सारे प्रॉब्लम्स है। तो बच्चों को वो सही, वो जो रूटिंग जो बोलते हैं, जो जड़ होती है, वो मजबूत नहीं होती है। तो आगे चल के फिर यही सब चीजें में, कोई अज्ञानता में कहिए या फिर इग्नोरेंस में कहिए, ये सारी समस्या आती है। तो ओवरऑल सब होना चाहिए, सब होना चाहिए। और मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी मजहब में हो, हफ्ते में एक बार अपने धर्म स्थल में जाओ, 5 मिनट दर्शन करो, भले वो मस्जिद हो, चर्च हो, हिंदू के मंदिर हो, आप जाओ, थोड़ा कनेक्टेड रहो, तो अपने बच्चों को कनेक्टेड रखो, तो अच्छा होगा आगे चल के उनके। अदरवाइज काफी सारे प्रॉब्लम्स आजकल वो लोग यंग लाइफ में भुगतते हैं, वो डील नहीं कर पाते। डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, उनको तरीका ना काम करने का पता है, खुद को कैसे संभाले, जतन करे पता है,
और दुनिया भर की गलत चीजें सुन के पढ़ के अपना एक गलत ओपिनियन बना लेते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब बचपन से थोड़ा देखना होगा सब। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? नहीं, मैं अब जॉब तो मैंने कुछ वक्त से छोड़ दिया, मैं बेकार हूँ, आई एम जॉबलेस। ओके। आई क्विट माई लास्ट कॉर्पोरेट जॉब सम टाइम अगो। मैं ये तो अभी लॉकडाउन आया इसके लिए मैं थोड़े उसके पहले से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग। तो तो आई बिन फ्रीलांसिंग, तो मेरा भी काम डिमांडिंग है। रात रात कभी कभी जागना पड़ता है, कभी कभी 3 3 4 4 रात मुझे डिजाइनिंग में सोने नहीं मिलता मुझे। कभी कभी फिर काम खत्म हो गया, 3 4 दिन काम ही नहीं होता, जितना जी चाहे सो लो, बैलेंस नहीं होता कभी कभी। तो मिमिक्री हेल्प्स मी, ये सब आवाजें निकाल के ऐसे स्पेस में चला गया 5 मिनट तो थोड़ा स्ट्रेस बस्ट हो जाता है। अदर दैट आई डू प्राणायाम, मेडिटेशन मैंने काफी किया हुआ है। मैंने आई डन मैंने श्री श्री जी के उधर आर्ट ऑफ लिविंग में काफी मैंने वो 4 दिन 5 दिन के साइलेंट मेडिटेशन कर चुका हूँ पहले में। तो वो मैं से समाधि कुछ 10 मिनट मेडिटेशन कर दिया तो डिस्चार्ज हो। बट मोर देन दैट आई लाइक ट्रैकिंग। अब मैं नजदीक में नेशनल पार्क के पहाड़ पे वक्त मिले तो चला जाता हूँ, पहाड़ चढ़ने सवेरे सवेरे ट्रैकिंग करने चला जाता हूँ। तो नेचर में एकदम अच्छा माहौल मिल जाता है, तो अपने आप थोड़ा मैं आई फील इन सिंक। तो एनुअल में साल में एक बार फिर मौका मिले तो भी लॉकडाउन में नहीं जा पाए, लेकिन 5 साल से मेरे को ये उत्तराखंड की हिमालय में, स्पिरिचुअल हिमालय, इसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो गया। तो मैं मई महीने में वही चला जाता हूँ। मैं फिर मैं 15 दिन ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स में गए, जैसे गंगोत्री गाँव के, केदारनाथ है, तो सब चलता रहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे ट्रैक पे रखती है थोड़ा बहुत। इट हेल्प्स के मैं घर से काम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने टाइम थोड़ा बहुत लीनियंसी ले सकता हूँ, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि जब जाके खाना खत्म करना है रात भर, कितनी भी नींद आए 3 4 रात तो करना ही है। तो वो है, बट दैट्स हाउ आई मैनेज इट। मतलब पूरे टाइम आप बिजी रहना पसंद करते हैं और उसके बाद जो है वो रिलीफ वाली नींद लेते हैं। हाँ। और चलते चलते मैं यही कहूंगी आपको कि हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? मित्रों, मेरे भाइयों, अपने ध्येय के पीछे लगे रहो, कभी भी हिम्मत हारना नहीं। ये भारत देश तुम्हारा है। यही तो कहूंगा कि डोंट गिव अप, कंटिन्यू फाइटिंग, बट डोंट लूज ट्रैक ऑफ योरसेल्फ। तो ये जो होता है ना आजकल, लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपने ही मोबाइल में घुसे रहते हैं, अपने ही उस पर फोकस रहते हैं, दोस्ती भी मेंटेन नहीं कर पाते, ट्रस्ट फैक्टर कम हो जाता है, डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाते हैं। अपने सिंक में रहो थोड़ा बहुत, कीप डूइंग समथिंग दैट कीप्स यू इन सिंक विद योरसेल्फ, मेंटली बैलेंस। जी। तो ये जो चीज है ना, क्या कहे, हंसना और गाना कला है हमारी, आपका दिल बहलाना ख्वाहिश है हमारी, आप हमारी कदर करे ना करे, आप हमारी कदर करे ना करे, आपकी मुस्कुराहट पे मिट जाना, ये खुशकिस्मती है हमारी। यही कहेंगे। क्या बात है। तो कुल मिला के ये कहना चाहिए कि अगर आप आज में जी रहे हैं तो कल की चिंता क्या करना, मतलब आज जो है उसमें आप मैं रहें, और इसके अलावा आज का जो पल है हंसने का उसको हम क्यों गंवा दे रोने में। और एक तरीके से आपने जब बातें की, बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो हमारे आज के युवाओं को जानने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और हालांकि आज के 21वीं सदी में बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जो मम्मी पापा अपने बच्चों को दे देते हैं, और उसके बाद वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भाई जो है अगर वो बोर हो रहा है तो आज या तो मोबाइल देख लेगा या लैपटॉप में मूवी देख लेगा या फिर टीवी देख लेगा, तो उसका टाइम जो है वो फुलफिल कर देते हैं और उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो टाइम जरूरी होता है माता पिता का बच्चों के साथ, एक जो अटैचमेंट होता है वो तभी होता है जब माता पिता बैठकर उससे बातें करते कि स्कूल में आज क्या हुआ बेटा, कॉलेज में क्या हुआ, अच्छा जॉब कर रहे हो, कलीग्स ने क्या कहा। तो वो चीज जो होती है एक बच्चे को बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट हमारे मदर फादर जो हैं वो एज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड मानकर हमसे ये चीजें पूछते हैं। और कई बार कहते हैं ना कि आप बच्चा जो है वो आपके नजदीक अगर होता है, आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो सारी बातें आके आपसे शेयर करता है। और जब वो शेयर करता है तो तब आप भी निश्फिक्र रहते हैं कि भाई बच्चा मुझसे हर एक बातें बताता है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की कि जितने लोग हैं उन्हें अपने धर्म के अकॉर्डिंग कम से कम वीक में एक बार अपने धार्मिक स्थलों में जाना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बच्चों से डिस्कस करनी चाहिए, घरों में किस प्रकार की कहानियां बतानी चाहिए।
तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। और आपने अपने जॉब की, इसके बाद कॉमेडी, मिमिक्री, और आज आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी समय देते हैं, योग ध्यान में भी अपना समय देते हैं। तो कुल मिला के कहते हैं ना कि जीवन में आप इन सब चीजों को अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं तो आप तब जाकर किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं, और जब आप दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं तो यकीनन वो आपके पास रिवर्ड होकर आता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से बातचीत करने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट वॉइस में हम सभी को ये बताने के लिए कि आप किस प्रकार से मिमिक्री करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साइन ऑफ में यही कहूंगा, आप लोगों से बहुत मिलकर बहुत ही खुश हुए, हम बहुत ही प्रफुल्लित हो चुके, रोमांचित हो चुके, आत्मविभोर हो चुके हैं। मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। इन सबको मेरी आवाज पहुंचा दो। ओए सुन, अब तो 2.5 किलो की आवाज से मैंने जो कुछ भी कहा उसने गले बांध ले, किसी भी तरह भटकने की आवश्यकता नहीं है। लालटेन विलन बनना बहुत आसान है, खुद की नजरों में हीरो बन के दिखाओ, गन्ना चूस के। चुप रहते तो कोई खता ना हो जाए, हमसे कोई रुसवा ना हो जाए। बड़ी मुश्किलों से यहाँ ऐसे यार मिले हैं, बड़ी मुश्किलों से यहाँ ऐसे यार मिले हैं, इस महफिल से हम कभी जुदा ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।